हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर स्प्लेंडर के अंदर। दोस्तों, आज से अपन कंपटीशन में जो साइंस आती है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसके अंदर ये टॉपिक आता है दोस्तों, है ना। मेरी बात तुम ध्यान से समझते जाना, मैं क्या बोलता जा रहा हूँ, और एक आप रफ कॉपी ले लेना या कमेंट सेशन के अंदर कमेंट माध्यम से भी आप उन चीज़ों को याद कर सकते हो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना। मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना कि सबसे पहले मेरे पास पॉइंट है कि ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, अरे ग्लैंड किसे कहते हैं। ग्लैंड्स दोस्तों एक कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है। कोशिकाओं का एक जगह अनेक सारी कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती है और वो निर्माण करती हैं ग्लैंड्स का, ग्रंथियों का। या आप इसको ये ऐसे भी बोल सकते हो, एक प्रकार से थैला होता है जिसके अंदर तरल पदार्थ होता है। ध्यान रखना, एक प्रकार से ये थैला होता है, ये थैली होती है जिसके अंदर तरल पदार्थ होते हैं। अब ये तरल पदार्थ दोस्तों दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है हार्मोन्स और दूसरा होता है एंजाइम। मैंने क्या बोला दोस्तों, फिर से समझने का प्रयास करना मेरे दोस्तों, तुम फिर से समझने का प्रयास करना मेरे साथ कि ग्रंथियां या ग्लैंड्स क्या होती है। कोशिकाओं का समूह है। मैंने क्या बोला दोस्तों, कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का समूह है। क्या कहलाता है? ग्लैंड्स कहलाता है, कोशिकाओं का समूह है। या जो थैलेनुमा संरचना हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न ऑर्गन्स के अंदर जो थैलेनुमा संरचना, जो थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे ग्लैंड्स बोलते हैं। दोस्तों ये जो ग्लैंड्स है एक तरल पदार्थ का स्त्राव करती है। क्या स्त्राव करती है दोस्तों? तरल पदार्थ स्त्राव करती है। वो तरल पदार्थ क्या क्या हो सकता है? या तो वो हार्मोन हो सकता है, या तो वो हार्मोन हो सकता है, या फिर वो एंजाइम हो सकता है। या क्या हो सकता है? या तो वो हार्मोन होता है या फिर वो एंजाइम होता है। अब ये हार्मोन क्या होते हैं और एंजाइम क्या होते हैं वो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। उससे पहले मैं बात कर लूं आपके सामने कि ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। दोस्तों ये ग्रंथियां, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज मिक्स ग्लैंड। कहने का मतलब इनको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, एंडो का मतलब है अंदर। कहाँ रे? अंदर। एंडो का मतलब है अंदर और एक्सो का मतलब है बाहर। एंडो का मतलब अंदर है और एक्सो का मतलब बाहर। अब ये दोस्तों आप सोचोगे कि ये एंडो और एक्सो ये एक तो अंत है, इसका हिंदी में बोले तो अंतःस्रावी, और एक्सो का मतलब है बहिस्रावी। आप ये सोचोगे अरे ये तो बहिस्रावी है, और अभी अभी आपने बोला कि ये सर हमारे शरीर के अंदर, सर आपने अभी अभी डिस्कस किया है कि ये अपने शरीर के अंदर पाई जाती है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो बहिस्रावी, मतलब एक्सो का मतलब बाहर। ये अपने शरीर के बाहर पाई जाती? ना मुन्ना ना, ये अपने शरीर के अंदर ही पाई जाती है। ये इनके नाम है, एंडो का मतलब अंतःस्रावी और एक्सो का मतलब है बहिस्रावी ग्रंथियां। ध्यान रखना। और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या? मिक्स्ड ग्लैंड, जिसे मिश्रित ग्रंथियां बोलते हैं। अब ये क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, और क्या होती है बहिस्रावी ग्रंथि, और क्या होती है मिक्स्ड ग्लैंड। तीनों को पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाना। जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको कमेंट सेशन में लिखते जाना। रे दोस्तों मेरे देसी मतीरो, समझने का तुम प्रयास करना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये एंडो जो
एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है ये क्या करती है, जो अपना हार्मोन होता है ना, हार्मोन उसका सिक्रेशन करती है। जो हार्मोन जो सिक्रेट करती है वो ग्रंथि कहलाती है दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड। लिख लो रे, कहीं पर आप नोट कर लो। जो ग्लैंड हार्मोन का स्त्राव करती है, हार्मोन को छोड़ती है, वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। क्या कहलाती है दोस्तों, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला, क्या बोला, मैंने ये बोला, तू फिर से समझ, तू फिर से समझना। जो क्या करे, हार्मोन का स्त्राव करे, वो ग्रंथि क्या कहलाएगी, एंडोक्राइन। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट है समझ में आया होगा, है ना। अब देखना मैंने क्या बोला कि ये नलिका विहीन होती है। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, पहला पॉइंट ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंडोक्राइन क्या सिक्रेशन करती है। अरे मुन्ना, क्या हार्मोन, क्या हार्मोन को छोड़ती है, और ये नलिका विहीन होती है। क्या होती है, नलिका। जो हार्मोन होते हैं ना दोस्तों, जो हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में छोड़े जाते हैं ग्रंथियों के द्वारा, जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनके द्वारा उन हार्मोनों को डायरेक्ट अपने ब्लड में छोड़ते हैं। अभी डायरेक्ट उस ब्लड के अंदर छोड़ते हैं तो ध्यान रखना, क्या नलिका की जरूरत रहेगी क्या, कोई पाइप नुमा संरचना हमारे शरीर में जुड़ी ना थोड़ी रहेगी। अरे समझ, तू समझ मेरी बात, तू समझने का प्रयास करना रे मुन्ना, कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। जो ये जो नलिका विहीन होती है, कौन है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है ना, ये डक्टलेस होती है, मतलब इनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि कौन सी ग्लैंड डक्ट युक्त होती है, कि जिसके अंदर किसके अंदर डक्ट पाई जाती है और किसके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब किसके अंदर नलिका पाई जाती है और किसके अंदर नलिका नहीं पाई जाती है। तो यहां ध्यान रखना कि इसके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नलिका नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है दोस्तों, जो हार्मोन होते हैं ना डायरेक्ट ब्लड के अंदर, अपने रुधिर के अंदर, अपने खून के अंदर छोड़े जाते हैं, और खून के अंदर छोड़ दिए तो वहां कौन सी नलिका की आवश्यकता होती है, तो वहां किसी भी प्रकार की नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने ब्लड के अंदर छोड़ जाते हैं और ये ब्लड के द्वारा अपने विभिन्न भागों के अंदर, अपने शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं ऑर्गन के अंदर जाते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, तुम समझने का प्रयास करना, फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती रे, और ये नलिका विहीन होती है। क्यों होती है नलिका विहीन, फिर से समझ तू, इसके अंदर किसी भी प्रकार की, अरे दोस्तों मेरे मित्रों, कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नलिका नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, कि ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर हार्मोन छोड़े जाते हैं और विभिन्न अंगों तक जाते हैं। इसका एक एग्जांपल तू समझना, मेरी बात तू समझने का प्रयास करना। जैसे एडीएच हार्मोन है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, एडीएच हार्मोन, ये जो हार्मोन है जैसे ब्लड के अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया रे, ब्लड के किसी भी ग्रंथि के द्वारा छोड़ दिया गया। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि एडीएच हार्मोन किसके द्वारा छोड़ा जाता है, विभिन्न सारी ग्रंथियां होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, जैसे अग्नाशय है, पीयूष ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बहुत सारी अपने शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और विभिन्न प्रकार के एंजाइम छोड़े जाते हैं। तो इतना समझ, ये एग्जांपल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। एडीएच जो हार्मोन है जैसे ही छोड़ा जाता है ब्लड के अंदर आ जाता है, ये ब्लड के अंदर मिल गया, अब ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। ये सबसे पहले जैसे गया हार्ट के पास गया, किसके पास गया, हार्ट के पास,
हार्ट के पास पहुंचते ही हार्ट को बोलता है क्या आपको एडीएच चाहिए, और हृदय बोलता है अरे मेरे को बिल्कुल भी एडीएच नहीं चाहिए, अरे तू जा आगे जाना, मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये जाता है फेफड़ों के पास, लंग्स के पास, लंग्स को बोलता है आपको एडीएच की जरूरत है, खून कहाँ गया, लंग्स के पास गया, फेफड़ों के पास गया और उसको बोलता है वहां जाकर क्या आपको एडीएच की आवश्यकता है, अरे फेफड़े बोलते हैं अरे नहीं। अब ये गया किडनी के पास, कहाँ गया, किडनी के पास। जैसे ही गया रक्त किडनी के पास, बोलता है तेरे को एडीएच चाहिए, अरे किडनी बोलती है मेरे को क्या चाहिए, एडीएच चाहिए। उसका स्वागत करेगी जोरों शोरों से, कौन करेगी, किडनी, क्योंकि किडनी को बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर एडीएच की आवश्यकता होती। कहने का मतलब एडीएच की आवश्यकता किसको होती है, किडनी को। कहने का मतलब है किसको आवश्यकता होती है एडीएच की, किडनी को। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। मैं क्या समझाना चाह रहा था कि ये जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, नलिका वीन होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नलिका नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, ये डायरेक्ट किस में छोड़े जाते हैं, हार्मोन अपने ब्लड के अंदर छोड़े जाते हैं, और ब्लड के द्वारा जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से रे, परिसंचरण माध्यम से अपने शरीर के विभिन्न भागों तक जाते हैं। कौन है, हार्मोन। एक क्यूट छोटी सी बात मैं आपको फिर से रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी ये बातें, कि अपने पास 3 प्रकार की ग्लैंड है। उसके अंदर पहली जो ग्लैंड है मैंने आपको डिस्कस आपके सामने पेश कर दी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, स्त्राव हार्मोन, नलिका विहीन। क्यों, क्योंकि संचरण डायरेक्ट किस में होते, छोड़े जाते हैं ये ब्लड में, इसलिए ये नलिका विहीन होते हैं। दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है दोस्तों, ये समझने का प्रयास करना, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड है मेरे पास वो कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब है बाहर, लेकिन ये शरीर के अंदर ही पाई जाती है, ये ध्यान रखना, ये शरीर के अंदर ही पाई जाती है। और इनका स्त्राव क्या होता है, बहिस्त्रावी, ये ध्यान रखना। जैसे ये किन को छोड़ते हैं, ये एंजाइम को छोड़ते हैं। किन को छोड़ते हैं, एंजाइम को। आगे मैं बताऊंगा कि एंजाइम क्या होते हैं। छोटी सी बात ध्यान रखना, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक। अब मेरे को आप पूछोगे कि ये सर ये उत्प्रेरक क्या होते हैं और ये जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। अगर आपने क्लास 10th पढ़ी है वहां इस डिस्कस किया है, और आगे भी मैं इस बात को डिस्कस करूंगा एंजाइम के बारे में। मैं डिफरेंस करूंगा बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। उत्प्रेरक समझने का प्रयास करना। उत्प्रेरक ये एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं और खुद तो अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन उस अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर देते हैं। ध्यान रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, खुद तो अनचेंज्ड होते हैं, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम ज्यादा कर देते हैं, और ये जीवों के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम, इसलिए क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, जीवों के अंदर छोड़े जाते हैं। है, मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना। एंजाइम ये क्या होते हैं दोस्तों, नलिका युक्त होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ये नलिका युक्त होते हैं और ये ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। ब्लड के संपर्क में आते तो इनके अंदर क्या पाई जाती, नलिका नहीं पाई जाती। अगर ये ब्लड के संपर्क में आते, अगर ये ब्लड के कांटेक्ट में आते, तो वहां किसी भी प्रकार की नलिका की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये ब्लड के संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो इनको क्या चाहिए, नलिका चाहिए। क्या चाहिए रे दोस्तों, नलिका चाहिए। अब बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल लें, जैसे आंसू। आंसू भी एक प्रकार से क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है, जो लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा छोड़ा जाता है ना। ये एक प्रकार से एक अलग ये ग्लैंड है लेक्राइमल, ये आगे चर्चा करेंगे, है ना। मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना। नलिका युक्त होते हैं और स्त्राव किसका करते हैं, एंजाइम का करते हैं। उम्मीद करता हूं एंजाइम क्या होते हैं ये परिभाषा मैंने बता दी आपको, भले ही आप नोट कर सकते हो, आपके इतने काम की नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए ये बात नोट कर सकते हो कि जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। एक प्रकार से उत्प्रेरक रासायनिक
पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा करते हैं वे उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये जीवों के अंदर जो एंजाइम छोड़े जाते हैं और ये जीवों के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ये कंट्रोलर है, ये अभिक्रिया को कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। हाँ, मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना। अब मैं क्या बता रहा था, ये ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। आपने कभी देखा है कि आपके आंसू आ रहे हैं तो उसके साथ कोई खून थोड़ी ना आ रहा है? अरे खून थोड़ी ना आ रहा है, नहीं आ रहा ना। गाने तो बहुत सारे होते हैं, जैसे लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। अरे वो तो गाने को हिट करने के लिए होते हैं, बस ऐसे ही। वहाँ किसी भी प्रकार सा कोई लहू, कोई खून, कोई ब्लड, कोई रुधिर आता ही नहीं है ना रे। मेरी बात तुम समझ गए ना? मतलब इनके जैसे आप उल्टी करते हो क्या खून आता है क्या? नहीं आता ना। अरे नहीं आता ना। अरे ये जैसे तेलीय ग्रंथियां हैं, ये पसीना, जैसे ये तेलीय ग्रंथियां हैं अपने, जैसे अपने क्रीम व्रीम पोसते हैं तो अपने जैसे ये तेल निकलने लगता है ना, निकलता है नहीं निकलता? तो यहाँ कोई खून थोड़ी ना आ रहा है इनसे, तेल ही तो निकल रहा है बाहर। जैसे पसीना है, पसीने के साथ कोई खून थोड़ी ना निकल रहा है। पसीना एक प्रकार से बहिस्त्रावी ग्रंथियों का एग्जाम्पल है। जैसे अपने कान से जो अपन एक पदार्थ निकलता है वो एक प्रकार से बहिस्त्रावी ग्रंथियों का एग्जाम्पल है ना। जैसे आंखों से कीड़ निकलती है ना, एक प्रकार से बहिस्त्रावी ग्रंथियों का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार से फिर से समझने का प्रयास करना। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्त्रावी ग्रंथि। स्त्राव किसका करती है? एंजाइम का। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार से जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक के बारे में मैंने आपको बताया अभी अभी, है ना। ये क्या होते हैं? नलिका युक्त। और ये इनका जो टारगेट ऑर्गन हो ना दोस्तों, टारगेट ऑर्गन बिल्कुल उस ऑर्गन के पास होता है, सॉरी उस ग्लैंड के पास ही होता है ना, जहां से ये छोड़ा जा रहा है उसके जस्ट पास ही क्या होता है, इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है वहां पर जस्ट पास ही होता है ना। जैसे अपने जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था लार का। लार के द्वारा एमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किया जाता है और ये जो अपनी जो मुख गुहा होती है ना, मुख गुहा, इसके अंदर इसको छोड़ा जाता है। लार एमाइलेज एंजाइम को छोड़ती है और ये अपने जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, उसका पाचन करती है ना। इस बात को समझने का प्रयास करना। कहने का मतलब इसका टारगेट ऑर्गन मुख गुहा के अंदर ही होता है। लार किसके द्वारा छोड़ी जाती है? मुख गुहा के अंदर लार छोड़ी जाती है और नलिकाओं के द्वारा लार छोड़ी जाती है। और उसके अंदर क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है और वो किसका पाचन करता है दोस्तों? स्टार्च का। उम्मीद करता हूं आपको ये बात है समझ में आई होगी। एक्सोक्राइन स्त्राव एंजाइम नलिका युक्त। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ग्लैंड हैव डक्ट और विच ग्लैंड हैवंट डक्ट, कि कौन सी जो ग्रंथि है उसके अंदर नलिका पाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और कौन सी ग्रंथि है जिसके अंदर नलिका नहीं पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि जिसके अंदर नलिका पाई जाती है और कौन सी ग्रंथि है और कौन सी ग्लैंड है जिसके अंदर नलिका नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखना, नलिका विहीन कौन है? एंडोक्राइन, क्योंकि हार्मोन डायरेक्ट किस में? ब्लड के अंदर, और ब्लड से विभिन्न अंगों तक। एग्जाम्पल है एडीएच। स्वागत कौन है? किडनी करती है इसका, है ना। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्त्रावी स्त्राव एंजाइम, और ये ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। ये किसी भी प्रकार से ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। आपने पेशाब किया क्या? पेशाब के साथ खून आता है क्या? नहीं आता है। इस जो अपने शरीर से तेल निकल रहा है, तेलीय ग्रंथियों के द्वारा, क्या कोई खून थोड़ी नहीं निकल रहा है बाहर? नहीं निकल रहा ना। तो ये ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। अगर ये ब्लड के संपर्क में आते हैं तो एंजाइम क्या हो जाते हैं दोस्तों? खराब हो जाती है ना। इसलिए इनके अंदर नलिका पाई जाती है। तीसरी ग्लैंड है मिश्रित ग्लैंड्स या मिक्स ग्लैंड। ये मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब जैसे आप मिक्सचर नमकीन खाते हो कि नहीं खाते हो, जिसके अंदर मूंगफली भी आती है, नमकीन भी आते हैं और बहुत सारे, है ना, बहुत सारे पदार्थ उसके अंदर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो विभिन्न पदार्थों का मिक्सर होता है। मतलब कहने का मतलब मिक्स ग्रंथि मतलब है दोनों चीज का स्त्राव करेगी। हार्मोन प्लस एंजाइम है, किसका स्त्राव करेगी? हार्मोन प्लस एंजाइम। वो कौन सी ग्रंथि कहलाएगी?
मिक्स्ड ग्लैंड, इसके अंदर नलिका पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती है। यदि यह हार्मोन का स्त्राव कर रही है, यदि ये हार्मोन का स्त्राव कर रही है तो डक्ट और नलिका नहीं पाई जाएगी। अगर ये एंजाइम का स्त्राव कर रही है तो नलिका पाई जाएगी। जैसे अग्नाशय ग्रंथि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, ध्यान रखना। सेकंड दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। पहली कौन है? यकृत, जिसे आप बोलते हो लीवर ग्लैंड। क्या बोलते हो? लीवर ग्लैंड। ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर या यकृत ग्रंथि। और उसके बाद में किसका नंबर आता है? अग्नाशय ग्रंथि का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किया आपके सामने। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या होती है? जो थैलेनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर से कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं का एक प्रकार से समूह होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं अपन? है ग्लैंड बोलते हैं। और ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। जो एक कोशिकाओं का समूह होता है, एक तरल पदार्थ का स्राव करती है, हार्मोन या एंजाइम। ये 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। और तीनों के बारे में यहाँ मैंने चर्चा की है। स्त्राव हार्मोन नलिका विहीन संचरण ब्लड के द्वारा डायरेक्ट ऑर्गन है। हाँ, ये देखना, स्त्राव एंजाइम नलिका युक्त ब्लड के संपर्क में नहीं आती है, इसलिए इनके अंदर क्या पाई जाती है? नलिका पाई जाती है। हाँ, ये मिक्स्ड ग्लैंड दोनों, हार्मोन प्लस एंजाइम। और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी इज अग्नाशय, इज अग्नाशय, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्लैंड, यकृत ग्रंथि। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे हार्मोन और एंजाइम के अंदर डिफरेंस, पूरा डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। खोजकर्ता कौन थे, किसने नाम दिया था, कब खोजा गया था, ये सारी चर्चा अपन आने वाली जो क्लास है उसके अंदर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।